नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना पांडे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि कौन से वो ग्रह हैं जो हमारी सुंदरता को निखारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि हमारे चेहरे का जो तेज है, ओज है, जो आकर्षण है, वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो वो गवर्न करते हैं, कैसे हम सुंदर दिखें। साथ ही इस वीडियो के आखिर में मैं उन ग्रहों से रिलेटेड कुछ ब्यूटी टिप्स भी दूंगी। कौन सा फेस पैक हमें लगाना चाहिए कि नेचुरली हमें अपने स्किन का ग्लो जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक से नहीं किया है तो। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन से वो इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। तो जब भी किसी का सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध उनकी कुंडली में या उनके हाथ पे मजबूत होते हैं, मजबूत स्थिति में होते हैं, तो ऐसे लोगों का चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो रहता है। तो ऐसे में हमें अपने इन ग्रहों को, अगर हमारा ग्रह नहीं ठीक है तो हमें इन ग्रहों को बैलेंस करना चाहिए। उसी के कुछ उपाय मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी आप सभी को। तो देखिए, सुंदरता का सबसे पहले मतलब समझते हैं। सुंदरता का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोरापन नहीं होता है। सुंदरता का मतलब होता है किसी व्यक्ति के चेहरे का तेज कैसा है, उसका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, उसके चेहरे का ओज कैसा है, उसका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा है। और ये सारी चीज़ें जब हमारी इनर साइड से हमारी जो ब्यूटी इन्हांस होती है ना, तो हमारे फेस पे दिखती है। तो कैसे हम सबसे पहले अपने आप को इंटरनली फिट करें। देखिए, ज्योतिष और आयुर्वेद, मैं बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। हमें अगर सुंदर दिखना है तो हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए हमें उसी अनुसार भोजन आदि भी करना पड़ेगा। खास करके हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, अगर ये बैलेंस हैं, और ये बैलेंस कैसे होते हैं, जब हमारी दिनचर्या ठीक होती है, जब हमारे ग्रह बैलेंस होते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या ठीक करते हैं, हमारा हेल्थ भी ठीक होता है, हमारे ग्रह भी स्वतः बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुंदर दिखने के लिए हमें क्या करना है, तो सुंदर दिखने के लिए सबसे पहले तो हमें तनाव मुक्त रहना पड़ेगा। अब देखिए, टेंशन, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, ठीक है, हर कोई तनावग्रस्त होता है, लेकिन आप कैसे उस चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, ये आपके ग्रह डिसाइड करते हैं। जैसे जिस भी व्यक्ति का सूर्य और चंद्र बैलेंस स्थिति में होगा, तनाव उसको भी आएगा, लेकिन उसका क्योंकि मन मस्तिष्क बैलेंस है तो वो उन चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। और मान लीजिए अगर आपका सूर्य चंद्र इतना मजबूत नहीं है तो आप चिंता मत करिए, उसे भी आप बैलेंस कर लेंगे। बताती हूँ कैसे। तो सूर्य और चंद्र को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो सुबह उठिए और थोड़ा सा प्राणायाम करिए। मान लीजिए पूरा प्राणायाम आप नहीं कर सकते हैं तो सूर्य चंद्र को बैलेंस करने के लिए आप अनुलोम विलोम तो ज़रूर ही करें। ये हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। यानी हमारा सूर्य नाड़ी जो है दाहिना स्वर और चंद्र नाड़ी जो है बायां स्वर, इन दोनों को ये बैलेंस करता है। तो ये हमारे जो ग्रह हैं ये भी बैलेंस होते हैं। और सुबह रोज़ नियमित रूप से अगर आप उठते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपका सूर्य चंद्रमा जब बैलेंस होने लगता है तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है। खुद पे खुद अंदर से स्किन जो है ना खुश होने लगती है, और जब अंदर से स्किन खुश होती है ना तो चेहरे पे एक नेचुरल सा ग्लो अपने आप आ जाता है। तो इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने सूर्य चंद्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद में खुद को आप हाइड्रेटेड रखें। देखिए, ये जो भी मैं उपाय बता रही हूँ ना, ये आपको ग्रहों से रिलेटेड ही बता रही हूँ। तो खुद को हाइड्रेटेड रखें। आप अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ही आपका जो है चंद्रमा बैलेंस रहेगा। अब
पानी क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, पानी हमेशा उतना पीना है जितनी की प्यास हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप आलस्य में अपने पानी को, मतलब प्यास लगी है फिर भी आप पानी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आलस्य में भी बहुत प्यास लगी है फिर भी कहते हैं तो चलो बाद में पी लेंगे। ऐसा नहीं करना है, पानी पीते रहना है। जब आपको प्यास लगे तो पीते रहना है पानी। और कैसे पीना है, हमेशा बैठ के पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीने। पानी पे मैं तकरीबन हर वीडियो में ये चीज़ बताई देती हूँ कि जितना हम आराम से पानी पिएंगे, घूट भर के पानी पिएंगे, तो उतना सलाइवा जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जब एसिड बनने लगता है तो कहीं ना कहीं पित्त डिस्टर्ब होने लगता है। तो हमें बॉडी को बहुत एसिडिक नहीं बनाना है। सलाइवा का नेचर जो होता है वो एल्कलाइन होता है। तो जब हम अच्छे से पानी पिएंगे तो जब हम इंटरनली अंदर से हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी, तो मैंने बताया ना, चेहरे पे उस तरीके से ग्लो आता है। तो अच्छे से पानी पीजिए और घूट घूट करके पानी पीजिए, ये दूसरा टिप है। इसके बाद में आपको मैं कुछ फेस पैक भी बता देती हूँ कि कौन सा फेस पैक आप लगाने से आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो बढ़ता है। तो दही और बेसन, इसका फेस पैक हफ्ते में अपने सुविधा अनुसार आप 1 या 2 बार लगा सकते हैं। और हो सके तो इसमें अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है ना, तो कच्ची हल्दी का रस इसमें थोड़ा सा मिला करके एक बढ़िया सा फेस पैक बनाइए और चेहरे पे 15-20 मिनट लगा करके और छोड़ दीजिए। एंड देन उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में हल्के ल्यूक वार्म वाटर से अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको वॉश कर लीजिए। इससे आप देखेंगे, आप 2 बार, 1 या 2 बार लगाने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके जो स्किन है वो नेचुरल ग्लोज में बढ़ गया। और इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है स्मूथ भी हो जाती है। तो इस विधि को भी आप देख सकते हैं। दूसरा, हो सके तो अगर जिनको टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम है, वैसे भी जिनका सूर्य थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं होता है, उनको टैनिंग भी जल्दी जल्दी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए टमाटर का पैक बहुत अच्छा होता है। तो टमाटर का एक स्लाइस भी आप ले सकते हैं कट करके। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं या यूं ही बैठे हुए हैं, तो एक स्लाइस इस तरीके से अपने फेस पे धीरे धीरे घुमा के छोड़ दीजिए और फिर वही 10 से 15 मिनट बाद में ल्यूक वार्म वाटर से उसको क्लीन कर लीजिए। आलू की स्लाइस को भी इन द सेम वे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे टैनिंग रिमूव होती है। दही से भी टैनिंग रिमूव होती है और हल्दी और दही के कॉम्बिनेशन से चेहरे पे बहुत सुंदर सा सॉफ्टनेस मेंटेन होता है और इनर ग्लो बढ़ता है उससे। तो हो सके तो आप इस उपटन को बना के पूरे शरीर में ही लगा करके हफ्ते में 1 दिन नहा भी सकते हैं। अदरवाइज़ फेस के लिए तो ज़रूर ये चीज़ें कर लें। अब मैं बात करूँगी दूसरे ग्रह यानी कि बुध ग्रह के बारे में। तो ये जो बुध ग्रह होते हैं, ज्योतिष में इनको राजकुमार कहा जाता है। जिस किसी का भी बुध अच्छा होगा उसके चेहरे पे एक अलग सी ग्लो रहती है, मतलब ये बहुत ही यंग दिखते हैं। राजकुमार होते हैं ना, बुध राजकुमार कहा जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा यंग ही दिखते हैं। इनकी उम्र का पता लगा पाना ज़रा मुश्किल होता है। इनके चेहरे पे झाइयाँ भी जल्दी नहीं पड़ती हैं और झुर्रियाँ भी जल्दी नहीं पड़ती हैं। तो अगर आपको अपना बुध अच्छा करना है तो आप तांबे के जल का प्रयोग करें। लेकिन तांबे के जल का प्रयोग करने का भी एक नियम होता है। तांबे का जल अगर आपने रात में भर के रखा हुआ है तो दिन भर नहीं पीना है। सुबह सुबह खाली पेट आप 2 गिलास पिए, आप 3 गिलास पिए, ये आपके ऊपर, मैंने बताया ना, जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उतना पानी पी लें, लेकिन बार बार तांबे के जल का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा क्योंकि जब बुध डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो पित्त है, वात और पित्त का इम्बैलेंस जब हमारी बॉडी में होता है तो बुध जो है इसको देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। खाने में जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। और ख़ास करके ये जो आजकल अलग अलग टाइप के नमक और मसाले आ रहे हैं ना, मतलब अजीनोमोटो और पता नहीं, मतलब मुझे बहुत पता भी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। जितना हो सके अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, ठीक है, ताज़ा बना हुआ खाना अगर आप खाते हैं,
पैकेट फूड अवॉइड करते हैं तो आप वैसे हेल्दी भी रहते हैं और आपका जो ये ग्रह है ये भी बैलेंस होता है। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए खाने में से खटाई भी माइनस करना होगा आपको, क्योंकि खट्टा अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके बाल भी अच्छे होते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे बाल भी जो होते हैं हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं ना। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा अगर झड़ते हैं तो वो खाने में खटाई अवॉइड करें। और जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा तेज़ मसालेदार खाना, जंक फूड ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बहुत मन है तो आप महीने में एक आध बार खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर डाइट में से इसको कट ऑफ करें। जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में बढ़ाएं, सलाद अपनी डाइट में बढ़ाएं। इससे आपकी स्किन जो है, स्किन की जो ब्यूटी है वो इन्हांस होगी। और आपका जो पित्त डिस्टर्ब है, खास करके जिसको फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स होते हैं ना, इन लोगों का कहीं ना कहीं बॉडी में जो है पित्त डिस्टर्ब होता है। जिनको झाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पित्त डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप तेज़ मसालेदार खाना बंद कर देते हैं, इवन चाय कॉफ़ी भी हो सके तो आप कम लें। एक आध बार 2 बार तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी आप ना लें। जिनको झाइयों की समस्या है, बुध झाइयों की समस्या भी देता है, तो जिनको झाइयों की समस्या है खाने में घी का प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वात डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे स्किन पे जो है झाइयाँ निकल जाती हैं। तो खाने में थोड़ा सा घी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वात प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी और झाइयाँ अपने आप ठीक होंगी। इसके लिए मैं एक अच्छा सा फेस पैक भी बता देती हूँ। तो जब आप पपीते को हनी के साथ मिक्स करके, पपीता पल्प थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हनी मिला के जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और ठीक उसी तरह 15-20 मिनट के बाद में ल्यू वार्म वाटर से आप इसको धुल लीजिए। ये आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो लाने में हेल्प करता है, रिंकल फ्री करता है, और साथ ही साथ झाइयों के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक है। तो ये आज का जो एपिसोड है, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी ब्यूटी टिप्स आपको बहुत पसंद आई है, और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।